तो आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक जो है मेज़रमेंट ऑफ टाइम। तो जैसे हम लोगों ने मेज़रमेंट इन ऑफ टाइम, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, देन मेज़रमेंट ऑफ वेट, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। तभी हम देखने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मेज़रमेंट ऑफ टाइम, तो लाइफ में पता है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग के एग्ज़ाम के लिए भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे टाइम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो ये सारे टाइम कैलकुलेट होते होंगे किसी तरीके से। ठीक है, तो ये जो सारे टाइम होते हैं ऑफिसेस पे, घर पे, तो ये सारे टाइम किस पे बेस्ड रहते हैं? सिंपल पेंडुलम लाइक। ठीक है, तो देखते हैं आगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो इसका टाइम में क्यों यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन दिया है। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम इज़ अ हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ rigid support by a massless and inextensible string। ठीक है, तो अ सिंपल पेंडुलम इज़ अ हैवी पॉइंट मास। तो सिंपल पेंडुलम मतलब क्या? एक हैवी मास है, जैसे कि आप समझ लो एक हैवी बॉल है। ठीक है, उस हैवी बॉल को समझ लो एक मास है। ठीक है, एक पॉइंट मास। ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट, तो जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो लेट कंसिडर ये हमारा रिजिड सपोर्ट है जो कि फिक्स है। रिजिड मतलब क्या है? एक फिक्स दीवार है या कोई फिक्स पॉइंट है, वहाँ से हम लोग एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं? सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब वहाँ से सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब लटका रहे हैं। अब वहाँ से फिर उसको बांधा हुआ है। उसको किससे बांधे हुए हम लोगों ने? एक बॉब से, जिसे बॉब बोला या एक पेंडुलम। ठीक है, तो एक कंप्लीट पेंडुलम क्या होता है कि एक पॉइंट मास हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? इसको मान लो बॉब बोलेंगे। ठीक है, ये जो भी बॉल रहेगा, ये जो सर्कुलर शेप्ड है, जो पॉइंट मास है, इसको हम लोग बॉब बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो बॉब है, ये जो पॉइंट मास है, ये कहाँ से सस्पेंड रहता है? एक रिजिड सपोर्ट से, एक रिजिड पॉइंट से वो क्या रहता है? सस्पेंडेड रहता है बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो उससे हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है? अ सिंपल पेंडुलम इज़ अ हैवी पॉइंट मास, एक ऐसा हैवी पॉइंट मास जो कि सस्पेंडेड हो, कहाँ से? एक रिजिड सपोर्ट से, मतलब एक फिक्स सपोर्ट से सस्पेंडेड हो, लटका हुआ हो। ठीक है, बाय अ मासलेस, मतलब जिसका कोई मास ना हो, एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी बॉल होगा कुछ ना कुछ मास होगा, जो भी स्ट्रिंग होगा उसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा सिंपल ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एक दीवार है या एक पॉइंट है या फिर एक खिला है, उससे हम लोगों ने एक रस्सी बांधी हुई है और उससे एक बॉल लटकाया हुआ है। ठीक है, जिसका कुछ मास होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पेंडुलम है, इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तब ये जो पेंडुलम है, ठीक है, तो अब इस पेंडुलम में देख रहे हो कि हमें 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 3 पेंडुलम दिख रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये मान लो ये दोनों चीज़ें को छुपा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिख रहा है? एक ही पेंडुलम है। ठीक है, तो ये जो बॉब है, इसका ये जो क्या है? ये मीन पोजीशन है। ये मीन पोजीशन है, मतलब सेंट्रल पोजीशन, जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे एकदम सेंट्रली लोकेटेड रहेगा। देन इसके बाद जब हम लोग इसको थोड़ा सा सस्पेंड करेंगे, ठीक है, या तो थोड़ा सा टिल्ट करेंगे या थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, तो डिस्प्लेस करने के बाद जब हम लोग इसे लीव करेंगे तो यहाँ से इस पोजीशन पे जाएगा, देन यहाँ से अगेन इस पोजीशन पे जाएगा। मतलब पॉइंट ओ से अगर इस बॉब को डिस्प्लेस किया जाए, ठीक है, तो देन ये वहाँ से फिर मूव होके पॉइंट बी तक जाएगा, देन अगेन पॉइंट बी से बैक फ्रॉम द पॉइंट ओ टू देन अगेन ए। तो इस तरीके से वो क्या रहेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेंडुलम वर्क होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमारे सिंपल पेंडुलम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन क्या होता है? वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। मतलब क्या? कोई भी पेंडुलम है, उसका वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। इसका एग्जांपल क्या है? देखो, जैसे ये हमारा मीन पोजीशन है, ठीक है, तो वो ओ से पॉइंट ए तक गया, देन ए से पॉइंट बी गया, देन बी से रिटर्न पॉइंट ओ आया। मतलब एक तरीके से कैसा हो रहा है? ये ओ से ए गया, ए से ओ आया, देन ओ से बी गया, एंड देन बी से ओ आया। तो मतलब 1 2 3
एंड 4, मतलब 4 फेसेस अगर हम लोग कंसिडर करेंगे ओ के साथ, तो ओ से ए से ओ, देन ओ से बी एंड बी से ओ, मतलब एक 2 गया, देन 4 गया, देन कम टू इट्स मीन पोजीशन। तो ये क्या होगा, 1 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इस तरीके से भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेट से कंसिडर हम लोगों ने अपना पॉइंट यहाँ पे रखा, ठीक है, हम लोग ने जो बॉब है उसको यहाँ पे डिस्प्लेस करके लीव किया, तो ये बॉब कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से बी जाएगा, देन बी से अगेन ए आएगा, तो ये भी एक 1 ऑसिलेशन है। मतलब क्या, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ एंड अगेन कम टू इट्स दैट पोजीशन जहाँ से वो स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट टाइम वहाँ से रिलीज़ होने के बाद अगेन जब वो दूसरी बार उस जगह पे आता है तो उसको बोलते हैं 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। तो अब 1 कंप्लीट ऑसिलेशन समझ गए होगा। तो मतलब एक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड 1 ऑसिलेशन। मतलब जिस पोजीशन से स्टार्ट किया उस पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करके जब वो उस पोजीशन पे आता है तो उसे बोलते हैं 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। तो टू एंड फ्रो में कंफ्यूज मत होना, आगे देन पीछे, इसी चीज़ में देखो, आगे एंड देन पीछे, तो अपने मेन पोजीशन से वो पीछे भी आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैंने लिया है, वो ओ से ए गया, ओ से ए गया, देन ए टू बी गया, एंड देन बी टू ओ, कम टू इट्स मेन पोजीशन अगेन। देखो स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये ऑसिलेशन पॉइंट। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, व्हाट इज़ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो देखो जब इस बॉब को, तो हम लोग ये वाला केस लेते हैं, ओ से ए गया, ए से बी गया, देन बी से ओ आया, तो ओ से ए, देन ए से बी एंड देन बी से ओ, उसको इतना मूवमेंट करने में जितना टाइम लगा, ठीक है, तो द टाइम टेकन टू अ बॉब और पेंडुलम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। मान लो जो भी 2 सेकेंड 4 सेकेंड लगेगा। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल ये मेरा बॉब है, ठीक है, इसने 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म किए। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो बॉब है ये 1 सेकेंड में 1 2 बार टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करा, मतलब 1 सेकेंड में 2 ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2 हर्ट्ज, ठीक है, ओके। तो वही बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखना, इसको जस्ट आप याद भी रख सकते हो, जो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रहते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, एज अ रिलेशनशिप भी अगर हम देखना चाहेंगे तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ओके। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, तो देखो टाइम इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम, या तो इसको यहाँ पे लिखो, इसको यहाँ पे लिखो। तो ये इस तरीके का रिलेशनशिप होता है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम के बीच, ठीक है। सो इसका एग्जांपल लेना चाहेंगे, तो अगर लेट से हमारा टाइम है, एक ऑसिलेशन करने में उसको लग रहा है 2 सेकेंड, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/2, दैट इज़ 0.5 हर्ट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, तो वही से निकला, ठीक है। ये जस्ट फॉर योर एग्जांपल। इफेक्टिव लेंथ मतलब क्या, इफेक्टिव लेंथ मतलब सिंपली ये जो बॉब का मेन पोजीशन है और ये जो सस्पेंशन है जहाँ से टंगा है वो, उसका जो भी ये स्ट्रिंग का लेंथ होगा, दैट इज़ योर लेंथ ऑफ ऑसिलेशन और लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, मतलब उस पॉइंट का, वो पॉइंट जहाँ से ऑसिलेशन होता है, एंड टू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ पे वो सस्पेंड हुआ है, मतलब जहाँ पे पॉइंट पे अटैच्ड हुआ है वो मास, ठीक है, या जो बॉब या जो पेंडुलम। अगला पॉइंट देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया है हम लोगों ने। यहाँ पे क्या किया है, ये जो बॉब है इसके हम लोगों ने क्या किया है, 20 ऑसिलेशन परफॉर्म करके, ठीक है, 20 ऑसिलेशन परफॉर्म किए, ठीक है। कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किए, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन। सो फॉर एग्जांपल हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ए से इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ये जो ए पॉइंट है यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो ये
कब 20 बार अपने मीन पोजीशन पे आता है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे, उसको काउंट कर रहे हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार मान लो ये अभी कितना इसका लेंथ है, मान लो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग है जिसका लेंथ लिया हम लोगों ने पहली बार 20 सेंटीमीटर, देन 24, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट लेंथ लेके भी किया हुआ है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसा क्या है इसका एक्सपेरिमेंट का आउटपुट आए। देखो तो यहाँ पे 6 एक्सपेरिमेंट, तो टोटल 6 वैल्यूज़, 6 रीडिंग्स आई हैं, ठीक है। तो पहली बार जो पेंडुलम का लेंथ था, जो स्ट्रिंग का लेंथ था 25 था। तो उस 25 सेंटीमीटर के लेंथ पे जब हम लोगों ने 20 ऑसिलेशन परफॉर्म किया तो उसको कितना सेकंड लगा, 20 सेकंड लगा, ठीक है। एंड ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/20 करके, ठीक है। तो जितना भी हमारा टाइम पीरियड आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, 1/20 करेंगे। तो t/20 करने पे हमारा ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखो 20/20 इज़ 1। एंड ये जो हमारा वैल्यू है L/T², ये कैसे आ रहा है, तो देखो L हमारा ये है, ठीक है, लेंथ। तो 25/T² क्या है, दैट इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से पहली वैल्यू है, तो 25/1 इज़ 25, समझे। तो देखो लेंथ था 25 और 20 ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए 20 सेकेंड लगे। तो हम लोग खाली लेंथ चेंज कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर लेंथ को चेंज करने पे उसका जो ऑसिलेशन का टाइम है, जो टाइम पीरियड है, वो कैसे चेंज हो रहा है वो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है और ये 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाला हुआ हम लोग, ठीक है। मतलब उसका जो 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा एवरेजली। देन उसी तरीके से हम लोगों ने एक L/T² जो वैल्यू निकाली है वो कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही 6 रीडिंग्स निकाली है और 6 रीडिंग्स के वैल्यू लेने के बाद हमको एक जो कांस्टेंट मिल रहा है जो कि L/T² है, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग लेंथ बार बार चेंज करेंगे तो लेंथ बार बार चेंज करने से टाइम पीरियड भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड अफेक्ट होने के बाद भी ये जो वैल्यू L/T² वो कांस्टेंट आ रही है। जैसे फॉर सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारा लेंथ कितना है 36, ठीक है। तो 36 सेंटीमीटर का जो उसका लेंथ है उस पेंडुलम का, ठीक है, उसको कितने सेकंड लग रहे हैं, 24 सेकंड लग रहे हैं 20 ऑसिलेशन के लिए। तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना, 24/20, तो 24/20 हो गया 1.2 और उस 1.2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 1.2, इसको करने के बाद हमें मिलेगा 25, ठीक है। तो मतलब हर बार हमें ये वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट ही आ रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो L/T² मतलब जो उसका एक्सटेंडेड लेंथ है, ठीक है, जो पेंडुलम का लेंथ है अपॉन जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, वो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जब भी मैं लेंथ चेंज करूँ तो उसके साथ टाइम पीरियड भी चेंज हो रहा है, और वो टाइम पीरियड कैसा चेंज हो रहा है, विद द स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से क्या बोला है, अगर मैं लेंथ को चेंज करूं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं लेंथ को 4 गुना बढ़ा रहा हूँ तो टाइम पीरियड क्या बढ़ रहा है, दुगना बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है और जो लेंथ है उसके बीच में रिलेशनशिप मिला हमको, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव हुआ, बाय द एक्सपेरिमेंट, जो रीडिंग्स मिले हमें, ठीक है। अब देखो ग्राफ बिटवीन L एंड T, मतलब एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब, टाइम पीरियड पता नहीं क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब कि इसको कितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन करने में, ओके। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिले हैं, इसको ले लो P1, ये ले लो P2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो y एक्सिस है हम लोगों ने यहाँ पे टाइम पीरियड का स्क्वायर लिया है, और ये जो x एक्सिस है यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ एज अ रीडिंग लिया है, ठीक है। तो लेंथ का रीडिंग, एंड तो ये L2 है, ये L1 है, सिमिलरली ये T2 है, ये T1 है, ठीक है। सॉरी बट ये या L2 T2 L1 T1, ठीक है। तो लेंथ 1 एंड टाइम पीरियड 1 का जो भी स्क्वायर होने के बाद जो पॉइंट पे मैच हो रहा है, ठीक है, तो वो ये पॉइंट, ओके। तो जहाँ पे टाइम पीरियड है स्क्वायर एंड जो लेंथ वैल्यू है जो सेम होगी वो ये पॉइंट।
तो इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमें ग्राफ मिला है, तो वो ये ग्राफ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर बुक में चाहे तो वैसे भी, ठीक है, क्योंकि अब हमें पता है कि लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा लेंथ 4 होगा, ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है वो स्क्वायर से बढ़ेगा, ठीक है, समझे। मतलब अगर मेरा मान लो लेंथ था 2 एंड टाइम था मेरा कुछ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, ठीक है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है स्लोप ऑफ टाइम स्क्वायर, टाइम पीरियड स्क्वायर वर्सेस लेंथ ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर है एंड लेंथ है, इनका जो रेशियो है ये किसके इक्वल होता है, 4π² g। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो वैल्यूज है ये दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो t² एंड 4π² g, ये जो वैल्यूज हैं ये दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। और वो पॉइंट कहाँ है, g पे, ठीक है। तो यहाँ से हमको g की वैल्यू मिली, तो g की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये t² को ये पूरा डिनोमिनेटर में उठा के डाल दो एंड ये न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो यहाँ पे आएगा g एंड ये जो t² था ये आ गया डिनोमिनेटर में। तो इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं स्लोप ऑफ t² वर्सेस l ग्राफ, ठीक है। तब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो क्या क्या चीज़ें टाइम पीरियड को अफेक्ट कर सकती है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो हम लोगों ने जैसा देखा, अगर हम लोग लेंथ ऑफ द पेंडुलम बढ़ाएंगे तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब यही है, ओके, समझ में आया। अगर हम लोग इसका जो लेंथ है ये 4 गुना बढ़ाते हैं तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, तो इसका टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा, समझे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा लेंथ है, पहले था 25, देन 25 से हम लोगों ने किया 100, ठीक है, एंड इसका टाइम पीरियड था पहले 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का चेंजेस हुआ है, 4 टाइम्स चेंजेस हुआ, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा, 2 टाइम्स चेंजेस। तो मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 2। तो ये कैसे समझ में आया, देखो यहाँ पे चेंजेस कितना हुआ, 4 टाइम्स था। तो मतलब कैसे इसको कर सकते हैं, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा T1 था 20, सॉरी L1 है 25। सो यहाँ पे देखो L1 इक्वल टू 25, L2 इक्वल टू 100 एंड T1 हमें पता है दैट इज़ 1। तो T2 क्या होगा, T2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जो भी चेंज है, राइट, L2 माइनस L1, नहीं दैट इज़ द L2 एंड L1 जो 4 टाइम, तो ये 4 टाइम्स L1 है, राइट। तो मतलब वो जो चेंज है वो कितना 4 टाइम्स का है। तो ये T2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज़ T2 इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब कि ये पहले 1 था, अभी इसका डबल हो गया। तो वही बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ L, तो ये दोनों में रिलेशनशिप है। मतलब अगर ये 9 टाइम्स इंक्रीज़ होगा तो ये टाइम पीरियड 3 टाइम्स इंक्रीज़ होगा, अगर ये 16 टाइम इंक्रीज़ होगा तो ये 4 टाइम इंक्रीज़ होगा, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब अगर लेंथ हमारा 4 टाइम्स बढ़ा तो टाइम पीरियड 2 टाइम बढ़ेगा, अगर लेंथ हमारा 9 टाइम्स बढ़ा तो टाइम पीरियड 3 टाइम बढ़ेगा, समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारा जो ग्रेविटी अगर वो 4 टाइम बढ़ा तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये इन्वर्स रिलेशन है, राइट। तो इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, तो पहला टॉपिक पढ़ लिया, जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है वो लेंथ था। अब दूसरा क्या है, ग्रेविटी जो अफेक्ट कर रही है टाइम पीरियड को। तो ये रिलेशन में क्या दिया है, जी जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द टाइम, स्क्वायर रूट ऑफ जी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ जी मतलब क्या है, जो जी की स्क्वायर वैल्यू है, मान लो 4, तो जहाँ पे जी का वैल्यू 4 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे टी का वैल्यू 2 टाइम्स डिक्रीज़ होगा, राइट। तो इसका एग्जांपल कैसे लेते हैं, सो फॉर लेट से एग्जांपल G1 का वैल्यू था पहले 2, देन G2 का वैल्यू होगा 8, राइट। तो यहाँ पे G2 का चेंज कितना हुआ, 4 टाइम्स, राइट। सिमिलरली तो इसको इस तरीके से देखो, G2 बाई G1 क्या है, दैट इज़ 4 एंड
तो T1 था हमारा लेट से 1, सॉरी T1 था लेट से हमारा 4, तो T2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिक्रीमेंट, राइट। तो ये उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ मतलब यहाँ पे g का वैल्यू रखें तो ये क्या हो जाएगा 4 का आधा 2, तो 1/2, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/2, दैट इज़ 2 हो जाएगा, राइट। देन थर्ड थिंग, जो फैक्टर ये अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब आप जो भी मास है, ठीक है, मतलब जो बॉब था, जो जो पेंडुलम का बॉब था उसका आप 1 kg रखो चाहे 10 kg रखो, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता। दूसरा चीज़, आप चाहे इसे ज़्यादा दूर तक पुश करो या ज़्यादा घुमाओ तो ये भी इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करता टाइम पीरियड। मतलब अगर आप ज़्यादा दूर तक उसको डिस्प्लेस करेंगे देन छोड़ेंगे तो उसे टाइम पीरियड पे अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मतलब जहाँ पे ग्रेविटी बढ़ेगी वहाँ पे टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटी घटेगी वहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ेगा। थर्ड थिंग, नॉट डिपेंड्स ऑन द मास, तो मतलब जो भी उसका मास रहेगा उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एक ऑब्जेक्ट का मतलब एक पेंडुलम है 1 किलो का, दूसरा पेंडुलम है 10 किलो का, तो दोनों से टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं गिरेगा, ठीक है, टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला आगे आ रहा है उसमें हम बताएंगे कि क्यों अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में मास कहीं इंक्लूड ही नहीं हुआ है। एंड इवन तो जो लेंथ है, जो उसका हम लोग बोलते हैं ना कि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग यहाँ पे भूल गए, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, राइट। तो आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेना। तो वन मोर पॉइंट दैट इज़ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो सॉरी फॉर योर, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम अपने मीन पोजीशन मतलब ओ से ए की तरफ कितना ज़्यादा मतलब डिस्प्लेस हो सकता है, या तो बी की तरफ कितना ज़्यादा डिस्प्लेस, मतलब आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ रहेगा, मान लो 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, ठीक है, तो वो क्या रहेगा इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो उसका एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, उसके मीन पोजीशन से वो कितना ज़्यादा दूर डिस्प्लेस हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसके कंप्लीट ऑसिलेशन में, ठीक है, तो उसके जितने भी ऑसिलेशन हुए, मान लो 20-40 ऑसिलेशन, तो जो जिस ऑसिलेशन में सबसे ज़्यादा लेंथ कवर किया रहेगा वो उसका रहेगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। मतलब मान लो उसने 40 ऑसिलेशन किए, ऐसे मान लो इसका सेंटीमीटर में बता रहा हूँ, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा 17 था, ठीक है। तो इस तरीके से, तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टाइम पीरियड को। तो मास पे डिपेंड नहीं करता है, इवन दो स्विंग पे भी डिपेंड नहीं करता कि कितना ज़्यादा स्विंग कर रहे हैं या कितना ज़्यादा उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ ये भी है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। सो अगला टॉपिक क्या है कि हमको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ये जो टाइम स्क्वायर एंड एल का जो रिलेशन है, ठीक है, तो जो ये जो स्लोप है टाइम स्क्वायर अपॉन एल, दैट इज़ लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है 4π² अपॉन जी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो ये और ये इक्वल होता है, तो हमें इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो 4π² अपॉन जी इज इक्वल टू T² अपॉन एल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें टाइम पीरियड चाहिए तो बाकी को उस साइड भेज दिए, ठीक है, तो एल को इस साइड ला दिए मल्टीप्लाई में, देन स्क्वायर रूट अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला
4π² का स्क्वायर रूट इधर 2π एंड रूट ऑफ L/g ऐसी। तो ये हमारा हो गया एक्सटेंशन। तो अब जैसे बोला था मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग में कि मास क्यों नहीं डिपेंड करता, क्योंकि यहाँ पे एम है ही नहीं जो हमें चाहिए, मास इस फॉर्मूले में है ही नहीं। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, जी एंड एल पे। तो इसके लिए हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ एल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड 1/√g क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसे इस तरीके से डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। एंड देखो मास है ही नहीं तो इसके लिए मास पे डिपेंड नहीं करता। स्विंग मतलब एम्पलीट्यूड है ही नहीं, मतलब वो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा सेकेंड्स पेंडुलम। तो ये जो सेकेंड्स पेंडुलम है तो इसमें क्या है, टाइम पीरियड 2 होता है। जो हमारे नॉर्मल वॉच रहते हैं इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, एंड इसका जो कांस्टेंट लेंथ है वो 1 मीटर होना चाहिए। अगर 1 मीटर नहीं रहेगा तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड नहीं होगा। क्यों, अगर आप देखना चाहते तो 1 वैल्यू यहाँ पे रखें तो 1, एंड इसका वैल्यू रखो 10, ठीक है, एंड ये 2π वैल्यू इसको रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा आपको 2 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, एंड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।